हदीस जो रावी है, जो रिवायत करता है, उससे आपने गुफ्तगू भी न की, कलाम भी न किया, मुलाकात भी नहीं की और आप वापस जा रहे हैं। हालांकि आप कई मीलों का सफर करके उस हदीस पाक को लेने के लिए आप आए हैं। तो उस सहाबी ने कहा कि जो किबला की ताज़ीम नहीं कर सकता उसका हदीस कैसा होगा। इस वजह से मुझे उसकी हदीस नहीं चाहिए जो किबला की ताज़ीम नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अदब और ताज़ीम ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सबको अदब नहीं मिलता। और हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अदब बहुत बड़ी चीज है। वो सहाबी कई मीलों के सफर करके जब सुना कि फला आदमी एक हदीस रिवायत करता है खुद से, तो उन्होंने उस हदीस को लेने गए, लेकिन देखा कि उसकी अंदाजे जिंदगी ऐसा है कि वो किबला का ताज़ीम नहीं कर रहा है, कि हमारा किबला है उधर थूक रहा है। उन्होंने कहा कि जब ये किबला का ताज़ीम नहीं कर सकता, मेरे नबी के हदीस की क्या ताज़ीम, कैसे इसकी हदीस होगी। उल्टे पर वापस आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई बात आ गई है, मसाल बैठे हुए अल्लाह के आम जगहों पर हुक्म है कि किबला के तरफ बगैर उज़्र शरीर, अगर आपके पैर में दर्द है या पैर मुड़ा नहीं जा रहा है, नमाज पढ़ना है, कुर्सी पर बैठने की सहूलत नहीं है, तब हुक्म है कि आप किबला के तरफ पैर कर ले। आप मस्जिद में बैठे हुए हैं, पैर किबला के तरफ किए हुए हैं, कोई अदब नहीं, कोई ताज़ीम नहीं। मेरे दोस्तों, अदब बहुत बड़ी ताज़ीम है। और ये समझ लीजिए, ये घर से इसकी इब्तिदा तरबियत से होता है। उस माँ बाप बताएंगे कि बेटा ये मस्जिद है, ये बेटा ये खाना खुदा है, खाना खुदा की ताज़ीम ये है, या किबला ये है, इधर हम लोग सर करके नमाज पढ़ते हैं, इधर रुक करके नमाज पढ़ते हैं। तो वो बच्चा समझेगा ना। बच्चा क्या है, बच्चा का ज़हन जो होता है ना सादा कागज की तरह होता है, जो उस पर तहरीर कर देंगे वो लिखाता जाएगा। अब छोटा बच्चा है, कभी सुना नहीं कि ये मेरा बाप है, लेकिन बताया गया कि बोलो बाबा 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 पानी, इस तरीके से धीरे धीरे उसके मेमोरी में से होता गया कि ये बाप है, ये दादा है, ये दादी है, ये मामा है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का गर्जो गायत ये है कि बच्चों का ज़हन सादा कागज के माध्यम होता है, जो उस पर लिखिएगा वो तहरीर हो जाएगा। अब चाइना में पैदा हुए बच्चों को कहिएगा कि भोजपुरी बोलो, सबसे पहले बोलेगा? नहीं बोलेगा। काठमांडू में जो बच्चा पैदा हुआ, उसके घर में सिर्फ नेपाल ही बोलने वाला हो, तो कीमत में आएगा तो भोजपुरी बोलेगा? नहीं बोलेगा, कहीं भी नहीं बोलेगा। तो उसका मदर टंग ही नेपाली है। तो हम लोगों का जुबान भोजपुरी है। अगर हम अरबी में अरब चले जाएंगे तो कोई कहेगा कि तुम अरब आ गए हो, अब अरबी बोलो। नहीं, वहाँ पर रह करके कुछ सुनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाकर के सुनते सुनते हमारे मेमोरी में सेव होगा। आना, माँ, ये जो भी भाषा है उसको सुनेंगे तो हमारे मेमोरी में वो सेव होता जाएगा। तो हमारा ज़हन का जो है ना मेमोरी, ये ब्लैंक होता है। और इसकी होता है ना बहुत सारे लोगों का, और आज के कंप्यूटर का मेमोरी होता है, उसका लिमिट होता है 32 GB, 64 GB, 500 GB। लेकिन अल्लाह ने दिमाग में, ज़हन में ऐसा मेमोरी अता फरमा दिया कि दुनिया की जो चीजें चाहे आप इसमें सेव कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ्री मेरी मेमोरी है। तो मेरे दोस्तों, तरबियत बहुत जरूरी है अपने बच्चों की, बहुत जरूरी है। अगर बच्चों की तरबियत नहीं होगी तो फिर वही बच्चा आगे जाकर के बेहया हो जाएगा। माँ बाप की फिक्र नहीं होगी, माँ बाप का इज्जत और अजमत उसके पास नहीं होगा। माँ क्या है, बाप का मर्तबा क्या है, इस्लाम क्या है। बहुत सारे लोग हैं आज, बहुत सारे मुसलमान हैं, जुमा का दिन भी गुजर जाता है, उसको पता नहीं चलता कि आज जुमा है, नहाना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, पाक साफ कपड़ा लगाना चाहिए, सुरमा लगाना चाहिए, इतर लगाना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह के घर में जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों पता ही नहीं है, क्योंकि उसकी तरबियत, उसकी परवरिश जिस तरीके से होनी थी नहीं हुआ। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना होगा। निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना होगा, जिनका मज़ार फायज़ अनवार दिल्ली की सरजमी पे है। किताबों में आता है कि जब वो दिल्ली की सड़कों पर चलते तो जो उनको देखता
कलमा पढ़ने लगता। जो भी जिसकी भी निगाह आपके चेहरे मुबारक पर पड़ती वो तायब हो जाता, उनके दस्ते हरकत पर कलमा पढ़ लेता। उनकी शोहरत का डंका बजने लगा, विलायत का डंका बजने लगा। रात को आकर के अपनी माँ से कहते हैं, माँ कमाल हो गया, मेरे तो विलायत के डंके बज रहे हैं, जो भी मुझे देख रहा है कलमा पढ़ ले रहा है, जो भी मुझे देख रहा है कलमा पढ़ रहा है, दाखिल इस्लाम हो जा रहा है, मेरे दस्त पर मेरे हाथ पर तौबा कर ले रहा है, मेरे शोहरत के डंके बज रहे हैं। माँ कहती है, बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। बेटा कहता है कि माँ मेरा कमाल नहीं है तो किसका कमाल है? मैं रोड पे जाता हूँ, मैं सड़कों पर जाता हूँ, लोग मुझे देखते हैं, मेरे चेहरे पर देखते हैं, मेरे हाथ पर तौबा करते हैं, मेरा कमाल नहीं तो किसका कमाल है? माँ कहती है, बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, ये मेरा कमाल है। बेटा कहता है, ये कैसे? तो माँ कहती है, बेटा जब तू शिरखार था, जब तू दूध पीने वाला था, जब तू दूध पीता था, तो मेरे बेटे मैं उस वक्त तक तू रोता रहता, बिलखता रहता, मैं उस वक्त तक तुझे दूध नहीं पिलाती, अपने सीने से नहीं लगाती, जब तक मैं बावजू न हो जाती, जब तक मैं वजू न कर लेती। तो बेटा ये सब मेरे तकवा, तहारत और पाक दामनी की बरकत है, अलामत है कि अल्लाह ने तुझे विलायत का बादशाह बना दिया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का गर्जों का आयत यह है कि तरबियत बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसी तरबियत होगी, अब पहला घर और पहला स्कूल तो माँ का बाप का गोद है। अब बच्चा होश संभालते संभालते थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, अल्लाह न करे माँ बाप से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, कोई अच्छा तरबियत नहीं मिल पाई, अगर वो बच्चा बड़ा हुआ, गैदरिंग सर्कल ग्रुप उसका अगर दुनियावी रह गया, तो फिर वही बच्चा आगे जाकर के बहुत बड़ा मुजरिम और बहुत बड़ा जुर्म और बहुत बड़ा तशद्दुद का शिकार हो जाता है, और वही दुनिया में बहुत ही समझ लीजिए नाकामो नामुराद हो जाता है। यहाँ तक के माँ बाप भी कहते हैं कि ये मेरे आंखों का नूर नहीं बल्कि मेरे दिल का नासूर बन गया, जीना दोबर कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया। ऐसे बेटा से तो, ऐसे औलाद से तो बे औलाद ही अच्छा। ऐसे रोना रोते हैं माँ बाप, क्यों? क्योंकि तरबियत उनकी अच्छी नहीं हो पाई, और तरबियत घर में तो अच्छा नहीं हुआ, चलो बाहर गया तो बाहर भी सर्कल भी ऐसे ही शराबियों, कबाबियों, जुआरियों से हो गया, अच्छे लोगों के गैदरिंग में कभी बैठा नहीं, अल्लाह और रसूल से उसको कभी मतलब हुआ नहीं, तो क्या मस्जिद का, मदरसा का या माँ बाप की कदर करेगा? तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कहता हूँ कि तरबियत बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अपने बच्चों को मुस्तकबिल को संवारना चाहते हैं, अपने बच्चों की फ्यूचर को संवारना चाहते हैं, तो उसकी तरबियत अच्छे अंदाज में शरई तकाजे के साथ कीजिएगा, तो वो बच्चा इंशाअल्लाह आपकी आंखों का नूर बन सकता है, आपके दिल का सुरूर बन सकता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बचाओ अपने आप को और अपने अहल अयाल को जहन्नम के उस आग से जिसके ईंधन आदमी और पत्थर है। हमें अपने आप को कैसे बचाना है, अपने अहल अयाल को कैसे बचाना है? तो अल्लाह तबारक व तआला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, कि पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत। एक ही आयत से मुराद क्या है? अगर एक नेकी की बात तुम जानते हो ना, तो अपने भाई को बताओ, वो दूसरों को बताएगा। और हदीस कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों में बेहतरीन उम्मत हो जो नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से मना करते हो। हमें बेहतरीन उम्मतों में बेहतरीन उम्मतें मुस्तफा है, उम्मती बनाया गया। बेशुमार दुनिया में उम्मती आए हैं, लेकिन किसी की ये फजीलत नहीं मिला, किसी को ये मर्तबा हासिल नहीं हुआ कि अल्लाह फरमाता है कि उम्मतों में तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? क्योंकि तुम नेकी का दावत देते हो और बुरी बातों से मना करते हो। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला हमें खैरे उम्मत का खिताब अता फरमाया कि उम्मतों में बेहतरीन उम्मत हो। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए, क्या हम अपने आप को जहन्नम के ईंधन से, जहन्नम के आग से बचा पा रहे हैं? अपने अहल अयाल को बचा पा रहे हैं? अभी तो हालत ये है कि हाजी लोग हज करके 2-2 हज 3-3 हज करके आए हैं, लेकिन घर का माहौल, घर का गैदरिंग इस कदर बुरा है
कि एक फर्द नमाजी नहीं है, हालांकि वो हाजी साहब तहज्जुद पढ़ रहे हैं, इशराक पढ़ रहे हैं, चाश पे चाश पढ़ रहे हैं, और वकील की नमाजें नहीं छूट रही है, महीने में रोजा भी रखते हैं 2-4 लेकिन घर का माहौल इस कदर बुरा है कि अगर शादी हो जाए तो पीला पीला कपड़ा पहन करके रात भर रत जगा होगा, डीजे पर गाना बजेगा। लेकिन है हाजी साहब से पूछा जाएगा, हाजी साहब ये क्या हो रहा है, क्या करें हजरत, क्या करें, बच्चा लोग मानता ही नहीं है। हाजी साहब बच्चा लोग मानता ही नहीं है। हाजी साहब आपने 2-2 हज 3-3 हज कर लिया, बच्चों की तरबियत अच्छा नहीं करेंगे तो कैसे होगा, कैसे मानेगा वो बच्चा। तो आज के डेट में लोग टैग लगाने जा रहे हैं, हज का टैग लगाने जा रहे हैं, उम्रा का टैग लगाने जा रहे हैं कि चलो क्या है, लंदन पेरिस जाएंगे, मुसलमान है, चलो मक्के चले जाते हैं, उम्रा कर लेते, मुंह लेते, पैसा आई है, चलो लोग दुनिया वाले अगर जाएंगे, पेरिस जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, चलो मक्के चले जाते हैं, मदीने चले जाते हैं। नियत अल्लाह की रजा नहीं होती है, टैग लगाना मकसद होता है कि लोग हमको हाजी साहब कहें। एक हाजी साहब के घर में गए थे तो शमशेर भाई अपने बच्चों से कह रहे हैं, ऐसा करो ना, पहली बार जो हज करने गया था ना मैं, उस वक्त जो खजूर लाया था वो हजरत को पेश किया जाए। दूसरी बार जब मैं गया था ना, जो जयनमाज लेकर गया था दूसरे हज पे, वो जयनमाज हजरत को पेश करो। यानी कि बताना मकसद ये कि मैं कई हज कर लिए, ये नहीं बताना मकसद है मैं कई बार हज कर लिया। तो मेरे भाइयों, हमारे कौलो फेल से रियाकारी दिखावा इस कदर हो गया कि इखलास खत्म होता जा रहा है, इखलास खत्म होता जा रहा है, नेकी बचा नहीं पा रहा है। पहले के जमाना में था कि लोग नेकी करते थे, दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल, लोग कोई पता नहीं चलता था, दाहिने से किया तो बाया को पता नहीं चला। लेकिन आज के डेट में नेकी करो, फेसबुक पे डालो, उम्रा कर रहे हैं फेसबुक पे डालो, तवाफ कर रहे हैं फेसबुक पे डालो, काबे का चक्कर लगा रहे फेसबुक पे डालो। भाई मेरे तुम नेकी करने गए हो कि जमरात पे पत्थर मार रहे हो, शैतान को लाइव कर रहे हो, सफा वाला पर चक्कर लगा रहे हो, लाइव कर रहे हो, दुनिया को तुमसे तो तुम्हारा अरकान पता नहीं, सही मानों में तुम्हारा रुकन अदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तुम लाइव में लगे हुए हो। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रियाकारी दिखावा इस कदर आम होता जा गया है कि शैतान कामयाब हो गया अपने काम में। शैतान का काम वही था, शैतान का काम ही वही था कि किसी को नेकी करने नहीं देंगे। अगर कोई नेकी करने पर तैयार हो भी गया तो उसके नेकी को किसी न किसी दाव पे से उसके नेकी को जाया करने में लगा हुआ है, नेकी को वो खत्म कर रहा है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अपने अमाल को बचाइए, अपने नेकी को बचाइए, अपने नियत को दिखावे से पाप साफ कीजिए। वो याद आ रहा है ना, वो वाकया याद आ रहा है, हदीस पाक याद आ रहा है कि बनी इस्राइल के ज़माने में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बस 2 मिनट रिवायत है कि एक अंधा था, एक कोढ़ी था, एक गंजा था। जब अल्लाह ने इन तीनों का इम्तिहान लेना चाहा तो एक फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा के जाओ उन तीनों का इम्तिहान लो। आज हमारा हाल क्या है मेरे दोस्तों कि जब अल्लाह ने उन तीनों का इम्तिहान लेना चाहा तो एक फरिश्ता को भेजा इंसान की शक्ल में, कोढ़ी के पास गया, वो इंसान वो बुजुर्ग बन करके आए, बाबा सूफी बन करके आए, कहा कि तुमको क्या चीज़ प्यारी है। तो कोढ़ी ने कहा कि मैं चाहता हूँ, मेरे पूरे बदन में कोढ़पन है, मर्ज है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बदन साफ सुथरा हो जाए, मेरा कोढ़पन का मर्ज खत्म हो जाए, लोग मुझसे घिन करते हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता, मुझसे लोग नफरत करते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये कोढ़पन खत्म हो जाए। फरिश्ते ने उस अपने नूरानी हाथ को उसके बदन पर फेर दिया, उसका कोढ़पन खत्म हो गया। फिर पूछा फरिश्ते ने कि तुमको माल में कौन सा माल पसंद था। उसने कहा कि ऊँट। फरिश्ते ने उसको गाभिन ऊँट दे दिया और कहा कि अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत अता फरमाए। यहाँ तक के उसका कोढ़पन खत्म हो गया, उसके एक ऊँट से न जाने कई 100 ऊँट हो गए, अमीर बन गया, दौलतमंद हो गया। फिर अल्लाह ने उस फरिश्ते को दूसरा गंजा के पास भेजा। गंजे से फरिश्ते ने पूछा कि तुमको क्या चीज़ प्यारी है। तो वो कहने लगा कि मेरा स्किन साफ सुथरा हो जाए, मेरा शक्ल और सूरत बेहतर हो जाए, मेरे जिस्म पे बाल आ जाए, मैं यही चाहता हूँ।
फरिश्ते ने अपना नूरानी हाथ को फेरा, उसका बाल अच्छा हो गया, बदन सुथरा हो गया, और उससे पूछा कि तुमको कौन सी माल पसंद है, बरकत रखते हो। उसने कहा कि मुझे एक गाय चाहिए ताकि मैं अपनी गुजर बसर करूं उससे। उसको भी एक गाय दिया गया। अब उस एक गाय से अल्लाह ने इतनी बरकतें अता फरमाई, जंगल भर गए। उसके बाद अंधा जो था उसके पास वो फरिश्ते इंसान की शक्ल में गए और कहे कि है अंधा, तुमको क्या चीज चाहिए। उस इंसान ने कहा कि हुजूर मैं चाहता हूँ, मैं चलता हूँ तो ठोकर खाता हूँ, गिर जाता हूँ, मेरे पास आँख नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मुझे आँख की दौलत मिल जाती तो मैं अपनी जिंदगी बसर कर लेता, चल फिर कर लेता, अपनी अच्छी किफायत कर लेता। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके आँख पे हाथ को फेरा, उसकी आँख में रोशनी आ गई। फिर उन्होंने चलते हुए कहा कि तुमको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे बकरी एक दे दे ताकि उससे मैं अपना गुजारा करूँगा। उनको भी उसको अंधा को एक बकरी दिया गया। अब इन तीनों को अल्लाह ने फरिश्ते ने दुआ किया कि अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत अता फरमाए। अब इतना बरकत हुआ कि तीनों के जानवरों से ऊंट, बकरी और गाय से जंगल भर गए। बहुत मालो दौलत हो गया इन लोगों के पास। अल्लाह ताला बरकत, फरिश्तों की दुआ थी, अल्लाह ने बरकत अता फरमाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते को कहा कि जाओ तुम फकीर के रूप में जाओ, एक फटे पुराने कपड़े में मलबूस होकर के जाओ पौड़ी के पास और कहना कि मुझे मैं फला जगह का मुसाफिर हूँ, मुझे एक ऊँट दे दो ताकि मैं अपनी जगह पे पहुंच जाऊं। वो फरिश्ते आए, फटे पुराने कपड़े में मलबूस थे। उन्होंने कहा कि ऐ इंसान है, अल्लाह के बंदे, मुझे अल्लाह के नाम पर मुझे एक ऊँट दे दे ताकि मैं मुसाफिर हूँ, चलने की हिम्मत नहीं है, मैं इस पर सवार होकर के मैं अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा, अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मैं तुझे ये ऊँट नहीं दे सकता। उस फरिश्ते ने क्या कहा कि क्या तुम कोढ़ी नहीं था, तुम्हारे बदन में पकड़ के मर्ज नहीं थे, तुझसे लोग नफरत नहीं करते थे, क्या तुमसे लोग नफरत नहीं करते थे। उसने कहा कि नहीं, मैं तो खानदानी अमीर हूँ, मेरे बदन में कब कोढ़पन का मर्ज था, मैं तो मालदार था। तो अल्लाह ने उस फरिश्ते ने कहा कि अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुम्हें पहले की हालत से भी बदतर कर दे। थोड़ी देर में उसके सारे चीज खत्म हो गए, सारे माल और दौलत खत्म हो गए, फिर बदन में उसको कोढ़पन का मर्ज हो गया। फिर दूसरे गंजा के पास गया, गंजा के पास कहा गया कि मुझे एक सवारी दे दो, एक जानवर दे दो, एक गाय दे दो ताकि मैं अपनी गुर्बत उससे दूर करूं। उसने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें इतने माले दौलत अता फरमाया उसके नाम पर दो। कहा नहीं देता। उस फरिश्ते ने कहा कि क्या तुम गंजा नहीं था, तुम गरीब और कंगाल नहीं था, तुझसे लोग नफरत नहीं करते थे। उसने कहा कि नहीं, मैं तो खानदानी रईस था, मैं खानदानी अमीर था। ये हदीस पाक है, ये कोई कहानी नहीं है मेरे भाइयों। हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस फरिश्ते ने कहा कि अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुम्हारे माल को, तुम्हारे सवा तमाम चीज को खत्म कर दे और तू पहले की तरह तुझे कर दे। फिर तीसरे के पास गए, अंधा के पास गए। अंधा के पास गए तो उसको कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं गरीब और लाचार आदमी हूँ, मुझे एक बकरी दे दीजिए ताकि इससे मैं अपनी गुजारा करूँगा, इसको बेच करके मैं कुछ पैसे कमाऊंगा और अपनी जरूरियात पूरी करूंगा। उन्होंने कहा कि तुम एक बकरी मांगते हो, तुम एक बकरी मांगते हो, अरे ये तो सब अल्लाह ताला का उस रब का दिया हुआ जिस रब के नाम से तुम मांग रहे हो, तुम चाहो तो ये पूरे माल तुम लेकर के जा सकते हो। फरिश्ते ने कहा कि मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे, तुम्हारी आंखें भी सलामत रहे, तुम्हारी बीनाई भी रहे। मैं तो तुम्हारे तुम तीनों लोगों का इम्तिहान लेने आया था, अल्लाह ने मुझे भेजा था। इस इम्तिहान में वो कोढ़ी और वो गंजा नाकाम हो गया और तुम बेहमदिही ताला कामयाब हो गए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज भी बहुत सारे लोग अल्लाह की नाफरमानी में लगे हुए हैं। देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला कोई आजमाइश करता है ना तो अल्लाह के बारे में उल्टी बातें करने लगते हैं, अल्लाह की बारगाह में हम लोग नाफरमानी करने लगते हैं और तरह तरह की कुफरिया बातें करने लगते हैं अल्लाह की शान में। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको
ہر موڑ پر کامیابی عطا فرمائے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جب تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تمہارے کو اور زیادہ عطا فرمائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. حق لا الہ الا اللہ محمد